हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का विहान क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के द इंचेंटेड पूल 10वीं कक्षा के अंग्रेजी के इंग्लिश प्रोज के द इंचेंटेड पूल पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। द इंचेंटेड पूल। द इंचेंटेड का मतलब होता है जादुई या मायावी, और पूल का मतलब होता है तालाब। द इंचेंटेड पूल, मायावी तालाब, या फिर हम इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि जादुई तालाब। तो इस चैप्टर को लिखा है श्री राजगोपालचारी, श्रीमान चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। तो सबसे पहले हम लेखक के विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद फिर अबाउट द लेसन पाठ के विषय में पढ़ते हैं, उसके बाद पुनः उसका अनुवाद करते हैं। तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, श्री राजगोपालचारी जिनको शार्ट में कहा जाता है, उनका पूरा नाम श्रीमान चक्रवर्ती राजगोपालचारी था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी का जन्म 10 दिसंबर 1878 ईस्वी को तमिलनाडु के धौरापल्ली नामक ग्राम में हुआ था, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा होसूर में हुई थी, और ये मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मद्रास न्यायालय में वकालत करने लगे, और कुछ समय के बाद ये एक वहाँ मद्रास के एक बहुत बड़े वकील के रूप में प्रसिद्ध हो गए। श्री राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी भारत के एक महान राजनेता, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और अधिवक्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। एक लेखक के रूप में श्रीमान चक्रवर्ती राजगोपालचारी का सबसे महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ रामायण का तमिल में अनुवाद और अंग्रेजी का महाभारत में अनुवाद है। श्रीमान राजगोपालचारी भारत के एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने भारत की, देश की कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए सेवा किया, जैसे वो मद्रास के मुख्यमंत्री के तौर पर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर, और भारत के स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी भारत देश की सेवा किए। श्रीमान चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी एक ऐसे प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें भारत का प्रथम नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, और चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी की मृत्यु 25 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुई। ये था श्रीमान चक्रवर्ती राजगोपालचारी लेखक के बारे में। अब हम जान लेते हैं अबाउट द लेसन, ये पाठ कहाँ से लिया गया है, किस घटना से आधारित है। तो द इंचेंटेड पूल जो पाठ है ये महाभारत से लिया गया है। ये महाभारत का, इन्होंने जो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद श्रीमान चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने किया है। उसी अंग्रेजी अनुवाद से यह एक छोटा सा अंश लिया गया है, और यह द इंचेंटेड पूल नामक जो पाठ है इसमें उस घटना का वर्णन किया गया है जब पांडव 12 वर्ष का वनवास झेल रहे थे, और एक ऐसा समय आता है जब ये युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों के साथ जंगल में भटक रहे थे। तभी उनको प्यास लगती है, और उनके भाई जो थे सभी पानी की तलाश में जंगल में जाते हैं, लेकिन जब काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटते हैं तो युधिष्ठिर को अपने भाइयों के बारे में चिंता होती है, और वो अपने भाइयों को खोजने के लिए चल पड़ते हैं। जब बहुत देर तक जंगल में चलने के बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर कि एक तालाब था जो कि हरे चारागाह से घिरा हुआ था। तो वहां पानी पीने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पानी पीने के लिए आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि उनके जो 4 भाई थे, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, वो वहां पर बेहोश पड़े हुए थे। यह देख करके युधिष्ठिर जोर जोर से रोने लगते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद वो सोचते हैं कि अब बहुत अधिक शोक करने से कुछ फायदा नहीं है। इस कारण से वो स्वयं भी पानी पीने के लिए तालाब में नीचे उतरते हैं, लेकिन जैसे ही तालाब में नीचे उतरते हैं उन्हें एक निराकार आवाज चेतावनी देती है कि बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए हुए आप इस तालाब का पानी नहीं पी सकते हैं। तो यह सुन करके यक्ष उस निराकार आवाज से
अपने प्रश्नों को पूछने के लिए आग्रह करते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि ये जो निराकार आवाज़ है ये कोई और नहीं बल्कि यक्ष है। और यक्ष उन युधिष्ठिर से क्रमशः बारी बारी से बहुत सारे प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उन सभी प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। युधिष्ठिर जब सारे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं तो यक्ष उनसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुमने मेरे सभी प्रश्नों का संतोषजनक जवाब दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे किसी एक भाई का जीवन वापस कर सकता हूँ, बताओ तुम्हें किसका जीवन वापस चाहिए। तो जब ये बात युधिष्ठिर ने सुना तो उन्होंने तुरंत ही ये कहा कि हे यक्ष, मेरे भाइयों में से नकुल का जीवन आप वापस कर दीजिए। तो ये सुनने के बाद यक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें ये लगा कि आखिर अर्जुन है उनका भाई जो कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है और भीम जो है उसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति भी है और भीम सबसे अधिक प्रिय भी है, उसके बावजूद भी युधिष्ठिर उनका जीवन क्यों वापस नहीं करवाना चाहते हैं। तो ये संदेह जो उनके मन में आया, उन्होंने युधिष्ठिर से ये संदेह प्रकट किया। तब युधिष्ठिर ने यह जवाब दिया कि उनके पिता पांडु जो हैं, युधिष्ठिर यानी पांडव के पिता का नाम पांडु था। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, जबकि माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। तो उन्होंने ये कहा कि कुंती का एक पुत्र मैं तो जीवित हूँ, इस कारण से उनका शोक कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि कम से कम उनके एक बेटा रहेगा, लेकिन माद्री का एक भी पुत्र जीवित नहीं रहेगा तो बहुत अधिक दुखी होंगी। इस कारण से मैं ये चाहता हूँ कि आप माद्री अर्थात मेरी सौतेली माँ जो हैं उनके पुत्र नकुल को जीवित कर दीजिए, इससे उनका भी शोक थोड़ा कम हो जाएगा और न्याय के आधार पर भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये सब सुन करके यक्ष उनकी न्यायप्रियता, निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं और उनके सभी भाइयों का जीवन वापस कर देते हैं और उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद दे करके अदृश्य हो जाते हैं। तो ये पाठ जो है, इस पाठ से सीख क्या मिलती है वो सुनिए। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी विद्वता या अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। जैसा कि युधिष्ठिर के सभी भाई अपनी विद्वता और शक्ति के घमंड के कारण यक्ष की बातों को अनसुना कर दिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो बेहोश हो गए या मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी विद्वता या शक्ति का प्रदर्शन या घमंड न करके यक्ष की बातों को ध्यान से सुना और उनकी बातों का जवाब दिया, और जिसका कारण ये रहा कि वह अपने भाइयों का जीवन पुनः वापस करवाने में सफल हो गए। तो यही सीख मिलती है इस पाठ से हमें कि हमें कभी भी अपनी शक्ति या विद्वता का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। तो ये रहा पाठ के विषय में। अब हम पाठ के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहला पैराग्राफ, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड मीन्स होता है प्रतीक्षा किया, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की, इन एन एंजाइटी मीन्स होता है चिंता या फिर उत्सुकता, एंड और थर्स्ट प्यास। युधिष्ठिर अपने भाइयों की चिंता और प्यास से प्रतीक्षा किए। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों की चिंता और प्यास से प्रतीक्षा किए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। अब युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि कैन क्या, दे वे हैव बीन सब्जेक्टेड अधीन हो गए होंगे, आर जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है अथवा, फिर है आर क्या, दे वे स्टिल अब भी, वॉन्डरिंग अबाउट मीन्स होता है इधर उधर भटकना, इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ मीन्स होता है की तलाश में, वाटर मीन्स पानी। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी अभिशाप के अधीन हो गए हैं, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या क्या वे अब भी पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे होंगे। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, कैन क्या, दे वे हैव फेंटेड बेहोश हो गए हैं, आर अथवा डाइड ऑफ मीन्स होता है मर जाना,
थर्स्ट मीन्स प्यास से, क्या वे बेहोश हो गए हैं या प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। अनेबल, अनेबल मीन्स होता है असमर्थ होना। टू बियर, बियर मीन्स होता है सहन करना। दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, एंड और ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, ड्राइवन बाई व्याकुल होना, एन ओवरपावरिंग, ओवरपावरिंग मीन्स तीव्र या तेज, थर्स्ट प्यास से, और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर, ही गेव अप वेटिंग, ही मीन्स उन्होंने गेव अप छोड़ दिया, वेटिंग प्रतीक्षा करना, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, एंड और स्टार्टेड आउट मीन्स चल पड़े, टू लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना या तलाशना, लुक फॉर ढूंढने के लिए, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, एंड और द पूल तालाब को, होपिंग आशा करते हुए या उम्मीद करते हुए, दैट की ही माइट फाइंड देम, ही मीन्स वह, माइट फाइंड मीन्स पालेंगे, देम उन्हें, कि वह उन्हें पालेंगे। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतीक्षा करना छोड़ दिए और अपने भाइयों तथा तालाब को यह उम्मीद करते हुए खोजने के लिए चल पड़े कि वह उन्हें पालेंगे। एक बार पुनः देख लीजिए अर्थ इसका। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एन एंजाइटी एंड थर्स्ट, युधिष्ठिर अपने भाइयों की चिंता और प्यास से प्रतीक्षा किए। कैन दे हैव फेंटेड कैन दे हैव सब्जेक्टेड टू ए कर्स आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे किसी अभिशाप के अधीन हो गए हैं या क्या वे अब भी जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे बेहोश हो गए हैं या प्यास से मर गए हैं। ये सारी बातें युधिष्ठिर सोच रहे थे कब, जब उनके भाई पानी की तलाश में जंगल में गए लेकिन बहुत देर के बाद वापस नहीं लौटे, तो उनके मन में ये सारे डर उत्पन्न हो रहे थे। फिर आगे कह रहे हैं अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर, ही गेव अप वेटिंग, वह प्रतीक्षा करना छोड़ दिए, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, और अपने भाइयों तथा तालाब को यह उम्मीद करते हुए खोजने के लिए चल पड़े कि वह उन्हें पालेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर, प्रोसीडेड मीन्स होता है आगे बढ़ना, प्रोसीड का सेकंड फॉर्म है प्रोसीडेड, तो युधिष्ठिर प्रोसीडेड आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन मीन्स उस दिशा में, हिज ब्रदर्स उनके भाइयों ने हैड टेकन लिया था, युधिष्ठिर अपने भाइयों के द्वारा ली गई दिशा में आगे बढ़े, एंड और केप्ट ऑन वॉकिंग मीन्स चलते रहे, थ्रू मीन्स होता है से, ट्रैक्स मीन्स रास्ता, खुला भरा हुआ, वाइल्ड जंगली, बियर भालू से, एंड और स्पॉटेड मीन्स होता है चितकबरा, डियर हिरन और चितकबरे हिरन से, एंड और बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, बिग मीन्स बड़े, फॉरेस्ट मीन्स जंगली बर्ड्स पक्षी और बड़े जंगली पक्षियों से। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर अपने भाइयों के द्वारा ली गई दिशा में आगे बढ़े, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जंगली भालू, चितकबरे हिरन तथा बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए रास्ते पर तब तक चलते रहे, टिल जब तक कि ही केम अपॉन, ही मीन्स वह केम अपॉन पहुंचे, ए ब्यूटीफुल सुंदर ग्रीन मीडो हरा चारागाह, मीडो मीन्स चारागाह, अराउंड घिरा हुआ, ए पूल तालाब ऑफ क्लियर वाटर स्वच्छ जल के, और तब तक चलते रहे जब तक कि वह हरे चारागाह से घिरे हुए स्वच्छ जल के तालाब के पास पहुंचे। फिर आगे कह रहा बट
When he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. But लेकिन when जब he saw his brothers, he means वह सा देखे his brothers अपने भाइयों को lying पड़ा हुआ या लेटा हुआ देयर वहां पर लाइक के जैसे फ्लैगपोल ध्वज स्तंभ, लेकिन जब वहां वह अपने भाइयों को ध्वज स्तंभों के जैसे पड़ा हुआ देखे तो अनेबल असमर्थ हो गए। टू रिस्ट्रेन मीन्स रोकने में, हिज ग्रीफ अपने दुख को, तो वह अपने दुख को रोकने में असमर्थ हो गए। ही वह लिफ्टेड हिज वॉइस, लिफ्टेड मीन्स होता है उठाना, तो हिज वॉइस अपनी आवाज को, तो वह अपनी आवाज को उठाए। तो आवाज को उठाने से अभिप्राय ये होता है कि तेज आवाज में, तो वह ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वह तेज आवाज में रोने लगे। लेकिन जब वह वहां अपने भाइयों को ध्वज स्तंभों की तरह पड़ा हुआ देखे तो वह अपने दुख को रोकने में असमर्थ हो गए और तेज आवाज में रोने लगे। पुनः अर्थ देख लीजिए एक बार। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। युधिष्ठिर अपने भाइयों के द्वारा ली गई दिशा में आगे बढ़े और जंगली भालू, चितकबरे हिरन तथा बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए रास्ते पर तब तक चलते रहे जब तक कि वह एक स्वच्छ जल से, जब तक कि वह एक हरे चारागाह से घिरे हुए स्वच्छ जल के तालाब के पास पहुंचे। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब वह वहां अपने भाइयों को ध्वज स्तंभों की तरह पड़ा हुआ देखे तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वह अपने दुख को रोकने में असमर्थ हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और तेज आवाज में रोने लगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मोर्न्ड वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज। ही टच्ड, वह स्पर्श किए, द फेसेज चेहरों को, आप भीम एंड अर्जुन, भीम और अर्जुन के, वह भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किए। एज क्योंकि दे वे, ले मीन्स पड़े हुए थे, सो स्टिल, सो मीन्स बिल्कुल या पूरी तरह से, स्टिल मीन्स होता है बेजान एंड साइलेंट और शांत। वह भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किए क्योंकि वे पूरी तरह से बेजान और शांत पड़े हुए थे। एंड मोर्न्ड, और विलाप किए कि वाज दिस टू बी द एंड। वाज, अब यहाँ पे वाज जो है एक्सलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है और वाक्य में पहले आई हुई है। तो जब कभी कोई सहायक क्रिया वाक्य में पहले आती है तो उसका अर्थ हम क्या से स्टार्ट करते हैं, तो वाज मीन्स क्या था, दिस यह, टू बी मीन्स होना, द एंड अंत, ऑफ ऑल अवर वोज, ऑल मीन्स समस्त या संपूर्ण, अवर वोज हमारी प्रतिज्ञाओं का, और विलाप किए कि क्या यह हमारी समस्त प्रतिज्ञाओं का अंत था। अर्थात जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को देखते हैं बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ तो उनको, उनके शरीर को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, उनको हिलाते डुलाते हैं, और जब वो बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हैं, उनके थोड़ा भी शरीर में कुछ भी हलचल नहीं होती है, तो वो रोने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं कि आखिर क्या हमारी समस्त प्रतिज्ञाओं का यहीं से अंत हो गया? क्या हमने जो प्रण लिया है कि हम अपने राज्य को वापस छीनेंगे या वापस प्राप्त करेंगे, क्या वो हमारी प्रतिज्ञाएं यहीं पर खत्म हो जाएंगी? फिर आगे कह रहे हैं, जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जस्ट व्हेन, जब, आवर मीन्स हमारा, एग्जाइल वनवास, या एग्जाइल को हम निर्वासन भी कहते हैं, वनवास या निर्वासन, इज है अबाउट टू मीन्स वाला, एंड समाप्त होना, ठीक तभी जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, यू मीन्स तुम लोग, हैव बीन टेकन अवे मीन्स छीन लिए गए, तो तुम लोग छीन लिए गए, ठीक तभी जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है तुम लोग मुझसे छीन लिए गए। अर्थात युधिष्ठिर रोते हुए ये कह रहे हैं कि हमारा 12 वर्ष का जो वनवास था और 2 वर्ष का जो अज्ञातवास था, कुल मिलाकर के 14 वर्ष का वनवास वो समाप्त होने वाला है, और हमारी प्रतिज्ञा अर्थात हम अपने राज्य को पाने के लिए जो प्रतिज्ञा किए थे उसको पाने के लिए पुनः आगे की ओर बढ़ने वाले थे, क्या यह सारी प्रतिज्ञाएं हमारी यहीं से खत्म हो जाएंगी? फिर आगे कह रहे हैं, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, इवन मीन्स भी, द गॉड्स देवताओं ने, हैव फॉरसेकन मीन्स बेसहारा छोड़ दिया है या साथ छोड़ दिया है, मी मीन्स मेरा, इन माई मिसफॉर्चून मेरे दुर्भाग्य में, देवताओं ने भी मेरे दुर्भाग्य में मुझे बेसहारा छोड़ दिया है, या देवताओं ने दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिया है।
पुनः अर्थ देख लीजिए। ही टचड द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल एंड मोर्नड। वह भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किए क्योंकि वे पूरी तरह से बेजान और शांत पड़े हुए थे। एंड मोर्नड वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वोज। और विलाप किए कि क्या यह हमारी समस्त प्रतिज्ञाओं का अंत था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड यू हैव बीन टेकन अवे। जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है तब तुम लोग मुझसे छीन लिए गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून। देवताओं ने भी दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। एज मीन्स जब, ही लुक्ड वह देखे, एट दियर उनके माइटी लिम्स शक्तिशाली अंगों को, जब वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखे, नाउ अब, सो बिल्कुल या पूरी तरह से, हेल्पलेस असहाय, जब वह उनके शक्तिशाली अंगों को अब पूरी तरह से असहाय देखे, ही वह सैडली दुखपूर्वक, वांडर्ड आश्चर्य किए या आश्चर्य हुआ, जब वह उनके शक्तिशाली अंगों को अब पूरी तरह से असहाय देखे तो वह उन्हें दुखपूर्वक आश्चर्य हुआ या उन्हें दुख से आश्चर्य हुआ कि हु कुड हैव बीन, हु कौन, कुड हैव बीन हो सकता है, पावरफुल शक्तिशाली है ना, पर्याप्त या इतना अधिक, टू किल मारने के लिए देम उन्हें। जब वह उनके शक्तिशाली अंगों को अब पूरी तरह से असहाय देखे तो उन्हें दुखपूर्वक आश्चर्य हुआ कि उन्हें मारने के लिए इतना अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है। अब उन्हें आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि अर्जुन जो था उनका भाई वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था और भीम के पास 16,000 हाथियों की शक्ति थी और इतने ताकतवर होने के बावजूद भी आखिर दुनिया में उनसे भी अधिक शक्तिशाली कौन आ गया जो उन्हें मार दिया। तो ये सब बातें सोच करके युधिष्ठिर परेशान हो जाते हैं, आश्चर्य करने लगते हैं। देन ही डिसेंडेड इनटू पूल ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। देन तब ही मीन्स वा टू भी, डिसेंडेड मीन्स नीचे उतरे, इनटू पूल तालाब में, ड्रॉन टू द वाटर पानी के लिए या पानी लेने के लिए, इन द पूल तालाब में। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। तब वह भी तीव्र प्यास के कारण पानी लेने के लिए तालाब में नीचे उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, एट वंस तुरंत ही, द वॉइस आवाज, विदाउट फॉर्म बिना आकार वाली, वार्न चेतावनी दिया, तुरंत ही निराकार आवाज ने चेतावनी दिया। फिर से देख लीजिए। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। जब वह उनके शक्तिशाली अंगों को अब बिल्कुल असहाय देखे तो उन्हें दुख से आश्चर्य हुआ कि आखिर उन्हें मारने के लिए इतना अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। तब वह भी तीव्र प्यास के कारण पानी लेने के लिए तालाब में नीचे उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, तुरंत ही निराकार आवाज ने चेतावनी दिया। अब निराकार आवाज जो थी वो युधिष्ठिर को चेतावनी क्या देती है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई, डाइड मर गए, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट, दे मीन्स वे, डिड नॉट नहीं, हीड मीन्स होता है ध्यान से सुनना या ध्यान देना, माई वर्ड्स मेरे शब्दों को या मेरी बातों को। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि वे मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुने या वे मेरी बातों की ओर ध्यान नहीं दिए। ये बात युधिष्ठिर से निराकार आवाज कह रही है चेतावनी देते हुए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। दे ट्राइड, वे कोशिश किए, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने की, विदाउट बिना, आंसरिंग जवाब दिए हुए, माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों का, वे बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए हुए पानी पीने का प्रयास किए। डू नॉट फॉलो देम, डू नॉट मीन्स मत या नहीं, फॉलो अनुसरण करिए, देम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। आंसर जवाब दो, माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों का, फर्स्ट पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, एंड देन और तब, यू कैन क्वेंच, यू मीन्स तुम, कैन क्वेंच बुझा सकते हो, योर थर्स्ट अपनी प्यास, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, दिस पूल यह तालाब, बिलोंग्स टू मीन्स होता है संबंधित होना या
जब अधिकार बताया जाता है तो वहां बिलोंग टू का प्रयोग करते हैं। तो दिस पुल, यह तालाब, बिलोंग्स टू मी मीन्स मेरा है या मुझसे संबंधित है। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। पुनः एक बार अर्थ देख लीजिए। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि वे मेरी बातों की ओर ध्यान नहीं दिए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, वे बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए हुए पानी पीने का प्रयास किए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। आज के लिए इतना ही। अब इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।